आचार्य अपनी सीता से कहा था कि शक्ति के विरुद्ध संस्कार से ही लड़ा जा सकता है। मेरा मत है कि शिक्षा ही इस माया से बचने की ढाल है, पर इससे लड़ने वाली अस्त्र रूपी संस्कार अयोध्या को कैसे दिया जाए? अभी तक ऐसे किसी ग्रंथ की रचना ही नहीं हुई है राम, जो ज्ञान से अधिक संस्कार और संस्कार प्राप्ति के सिद्धांत समाज को दिखा सके। तो इस समाज को शिक्षित करने का क्या मार्ग है गुरुवर? कर्तव्य निभाना। राजा का कर्तव्य सुरक्षा और सुशासन है। जब आप उसे उचित रूप से निभाएंगे तो समाज स्वयं ही शुद्ध चरित्र हो जाएगा। मुझे भीतर जाने दो, मुझे भीतर जाने दो। मुझे राजा राम जी से मिलना है, न्याय का गुहार लगाना है। मुझे अंदर जाने दो, मुझे अंदर जाने दो। राजा राम, ओ मेरे राजा राम, मेरा न्याय करिए। आपके दरबार में आई हूँ, मेरा न्याय करिए। सुनो, उस स्त्री को पूरे आदर के साथ राजसभा में लाया जाए। समय आ चुका है, खाओ, अन्यथा राम कहेगा कि मेरी पत्नी का ध्यान नहीं रखा। हाँ, कह सकती हो। पत्नी का ध्यान रखने का गुण उसे उसके पिता से जो मिला है। यदि आप क्रोधित ना हो तो आपसे एक बात पूछूं माता? क्या पिताश्री महाराज दशरथ भी आपका इतना ही ध्यान रखते थे? बताइए माताश्री। ध्यान ही नहीं रखते थे, सम्मान भी बहुत करते थे। कोई स्मरण बताइए ना माता। हाँ माता, बताइए ना। मेरे विवाह से पूर्व कुछ असुरों ने मुझे मायावी संदूक में बंद करके मत्स्य द्वीप में फेंक दिया था। उनकी मंशा थी कि मेरा विवाह महाराज दशरथ से ना हो, किंतु महाराज दशरथ ने मुझे खोज ही निकाला, मेरे प्राण भी बचाए, मुझसे विवाह भी किया। आप इतने समय अकेले राक्षसों के बीच किसी सुदूर द्वीप पर रही, फिर भी महाराज ने आपसे विवाह किया? हाँ, क्योंकि मेरे पति का प्रेम ही नहीं, विश्वास भी अटल था। उन्हें विश्वास था मेरे चरित्र के ऊपर। ये कैसा दुस्साहस है सेविका? आज तक कभी किसी ने इस बात पर संदेह नहीं उठाया। अयोध्या में ऐसे प्रश्नों का कोई स्थान नहीं है। और एक बात, एक पत्नी के चरित्र का प्रमाण उसकी प्रतापी संतान होती है। और एक चेतावनी कान खोलकर सुन लो, फिर कभी ऐसे फूहड़ प्रश्न नहीं उठने चाहिए। जो प्रश्न मन को दूषित करे, उनका भविष्य को दूषित करना निश्चित है। सतीत्व की दुहाई देने वाली आज मुंह छिपाकर क्यों जा रही है? दशानन जैसा बलि जिसे पाना चाहे उसे छोड़ कैसे सकता है? पर इतने समय रावण के पास रहने के बाद अब मुख छुपा रही है। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। महाराज, नदी में ज्वार आया हुआ था, नौका नहीं मिला, भयानक आंधी और वर्षा हो रही थी। इसी कारण मैं अंधकार के पूर्व घर न लौट सकी। सिर्फ इसीलिए मेरे पति ने मेरा बहिष्कार कर दिया। पूरी रात मैं बिना खाए पिए तट पर बैठी रही।
और मेरे पति का कहना है कि मैं नाव चला के स्वयं क्यों नहीं चली आई? खाली मटके के सहारे नदी पार क्यों नहीं कर ली? या मैं डूबकर मर क्यों नहीं गई? महाराज, मैं उनका संदेह कैसे दूर करूं? कैसे सिद्ध करूं कि इनके अतिरिक्त मेरे इस मन में किसी और का स्थान है ही नहीं? एक नारी के लिए इससे बड़ा लांछन और कुछ नहीं है महाराज। मैं जानती हूँ आत्महत्या से बड़ा और कोई पाप नहीं। मैं वही पाप यहाँ करने आई हूँ महाराज। चयन आपको करना है महाराज। या तो आप न्याय कीजिए या तो फिर मुझे आत्महत्या करने की अनुमति दीजिए महाराज, अनुमति दीजिए। भैया, हमें इसी क्षण जाकर उस वस्त्रक को दंड देना चाहिए और यदि आवश्यकता पड़ी तो पूरे समाज को दंडित करना चाहिए। भरत, अपने सत्य का कोई साक्षी है आपके पास? हाँ महाराज, है एक साक्षी। वो नाविक जो मेरे साथ रात को उस पार बैठा हुआ था, वो भी जल स्तर उतरने की प्रतीक्षा कर रहा था। और प्रातः काल जब सब लोग जा रहे थे, उन सब ने देखा था कि हम दूर दूर बैठे थे। उस नाविक को दरबार में प्रस्तुत किया जाए। कौवे के घोंसले में अंडे किसके हैं? किसने बोला? बोलो, किसने बोला? तुम्हारे मंत्रियों और अधिकारियों में लोभ और लालच भर दूंगा। प्रजा के मन में अविश्वास और संघर्ष का बीज बो दूंगा। स्त्री को सम्मान सहित राज्य के आश्रय में रखा जाए। शीघ्र ही सभी पक्षों को सुनकर निर्णय लिया जाएगा। स्त्री के पति का पक्ष जानना आवश्यक है। इसमें प्रमाण की क्या आवश्यकता? जब मेरी पत्नी मेरे साथ नहीं थी तो किसी और के साथ ही होगी। कुलीन घराने की स्त्रियां यूं वन बिहार में अकेले नहीं घुमा करती, और वो भी इतनी रात्रि में। राजकुमार, राजमहल में घटनाएं छुपाना सरल है, क्योंकि भय के मारे वहां कोई कुछ नहीं बोल सकता। परंतु हम सब साधारण लोग हैं, हमारे जीवन की घटनाएं नहीं छिपती। राजा से कोई प्रश्न नहीं पूछ सकता, पर हम पर उंगलियां तुरंत उठ जाती हैं। दुष्ट! तुम्हारा दुस्साहस कैसे हुआ? तुम कहना क्या चाहते हो? देखा ना राजकुमार, राजमहल के विषय में प्रश्न हो तो ये प्रतिकार मिलता है आपके द्वारा। देखा गांव वालों, ये अन्याय है। उचित अनुचित का निर्णय राजा करते हैं, कोई और नहीं। छोड़िए, प्राण निकल जाएंगे। ये कैसा न्याय है? राजकुमार छोड़ दीजिए। मैं आप सबसे क्षमा मांगता हूं। मैं आवेश में आ गया था, पर आपका पक्ष राजा राम ही देखेंगे। आपका पक्ष सुनकर ही निर्णय किया जाएगा। बात इतनी बढ़ गई है, अब महाराज ही न्याय करेंगे। सारी अयोध्या की मति कैसे भ्रष्ट हो सकती है? माना कि वस्त्रक के मन में सहस्त्रमुख रावण ने विष खोल दिया, किंतु सारी प्रजा अपने सोचने समझने की क्षमता को भूलकर अनुचित का अनुसरण कैसे कर सकती है? किसी ने कुछ कह दिया, बस उसी सोच को थामे हुए हैं। अनियंत्रित मन और मस्तिष्क दोनों ही विनाश की ओर लेकर जाते हैं, और मनुष्यों की यही दुर्बलता सहस्त्रमुख रावण का बल है। किसी भी मत या विचार को सत्य मानने से पूर्व अपने बड़ों या गुरुजनों से उसके औचित्य का प्रमाण अवश्य लेना चाहिए, परंतु लोग
अपने भीतर विद्यमान अहंकार की बेड़ियों के रहते ऐसा नहीं कर पाते और अपने अपने तथ्यों को सत्य मान अपने अपने निष्कर्ष निकाल बैठते। कुछ ऐसा ही हो रहा है अयोध्या की प्रजा के साथ। अब सियाराम का अगला युद्ध इसी सोच के विरुद्ध होगा। ये द्वंद्व ही है उनके जीवन का अगला पड़ाव। नगर दूषित हो रहा है सीते। आज एक स्त्री को उसके पति ने केवल इसलिए घर से निकाल दिया क्योंकि उसे उसके चरित्र पर संदेह था, क्योंकि किसी संकट के कारण उसे एक रात्रि घर से बाहर रहना पड़ा। जैसे इस पात्र पर कालिक जमी है, वैसे ही कुविचारों की कालिक प्रजा के मन में जम गई है आर्य। तो हमें करना ये है कि अपने विचारों और विश्वास के स्वच्छ वस्त्र से इस कालिक को पोंछना है। जब कालिक साफ हो जाएगी तो हमारी अयोध्या फिर से दमक जाएगी। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम। अयोध्या हमारी है आर्य, ये नगर हमारा है आर्य। यदि यहाँ कोई समस्या है तो ये हमारा कर्तव्य है कि हम हर गली में जाकर प्रजा की स्थिति देखें। प्रजा के विचार को जानने के लिए प्रजा का अंग बनना होगा सीते। जो एक राजा के आगे अपनी बात खुलकर नहीं कह पाएंगे, वो एक साधारण नागरिक के आगे अपनी बात कभी नहीं छुपाएंगे। प्रतिदिन आप पर गर्व बढ़ता ही जाता है आर्य। आप जितने अच्छे पति और पुत्र हैं, उससे भी अच्छे राजा हैं। डर तो मुझे अपनी पत्नी पर है सीते, जो हर विपरीत परिस्थिति में भी एक ढाल बनकर मेरे साथ खड़ी रहती है। जन्म जन्म का है ये संगम, राम रतन सीता वैभव धन। एक है पौरुष एक समर्पण, एक है रूप तो दूजा दर्पण। राम है लोचन सीता दृष्टि, राम है बादल सीता वृष्टि। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम।
हे महादेव, श्री राम को इस युद्ध में विजय देना, अयोध्या को हर संकट से बचा। सुना है कि राजा के भाई शत्रुघ्न ने वस्त्रक पर आक्रमण कर दिया है। वही तो, ये कैसा शासन है? जब किसी पर आरोप लगता है तो उसका न्याय किया जाता है, ना कि इसे ऐसे ही कहीं से उसको पकड़ लिया जाता है। प्रजा उचित अनुचित की सीख अपने राजा से ही तो पाती है। यदि हमारे रघुवंशी ऐसा समाज बनाना चाहते हैं जहां स्त्रियों की त्रुटियों पर पर्दा डाला जाए, तो ऐसे तो हम दूसरे नगर में पहुंच जाएंगे भाई। भैया, ये लौकी और कुछ शाक दे देना। सुना है वस्त्रक को राजसभा में बुलाया गया है, कहीं उसका प्रश्न अनुचित तो नहीं? न प्रश्न अनुचित था, न पत्नी का परित्याग। खाने की वस्तुएं भी पवित्र है या नहीं है जांचा जाता है, परंतु पत्नी की पवित्रता कैसे जांचें? पवित्रता का प्रमाण तो खोजना होगा, अन्यथा हम अपनी पत्नी पर संदेह करेंगे और उनसे प्रश्न करेंगे और हमारे भले पूरे परिवार नष्ट हो जाएंगे। जब राज परिवार ने स्वयं ही अनुचित उदाहरण प्रस्तुत कर दिया है तो कोई क्या करे? ये लीजिए भैया। संस्कार से ही इसे पराजित किया जा सकता है। ऐसे संस्कार जो व्यक्ति की चेतना को पवित्र करे और समस्त संसार में संस्कारों को स्थापित करती है। स्त्री शक्ति अर्थात इस भयंकर असुर को केवल एक स्त्री शक्ति ही पराजित कर सकती है। पुंसावन संस्कार तो मंगल पूर्वक संपन्न हो गया। अब सीमांतो नयन की सज्जा प्रारंभ करनी है। सीता, पुत्री, अभी तक जाग रही हो? स्वास्थ्य तो ठीक है ना? आओ, बैठो बैठो। घबराहट हो रही है? चल पियो। मैं ठीक हूँ माता, बस श्री राम की प्रतीक्षा कर रही थी। आपके कक्ष में प्रकाश देखा तो यहाँ आ गई। आप अभी तक सोए नहीं? तुम्हारी नींद पति ने उड़ाई है और हमारे पुत्र ने। नींद ही क्या, दादी बनने के आनंद ने भूख और प्यास सब ले लिया है। पुत्री, इस अवस्था में कभी कुछ खाने का मन करता है या मन में कोई इच्छा भी जागृत होती है? तुम कहो तो कुछ बनवा दूं? भोजन नहीं, मैंने श्री राम से अपनी मन की इच्छा प्रकट की है। मैं कुछ समय के लिए वन में रहना चाहती हूँ, किसी महान ऋषि के सानिध्य में ज्ञान प्राप्त करना चाहती हूँ और श्री राम ने वचन दिया है कि वो मेरी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। उत्तम विचार है पुत्री। गर्भ अवस्था में गर्भ में जो संस्कार देते हैं उसी से उसका चरित्र और भविष्य निश्चित होता है। माता की दशा ही संतान में संस्कार देती है। पर दीदी, आश्रम का जीवन कष्टदायी होता है और इस अवस्था में विश्राम करना महत्वपूर्ण है।
जीवन भर महलों के सुखों ने मुझे वो नहीं सिखाया जो 14 वर्षों के वनवास ने मुझे सिखा दी। आपकी सीता हर स्थिति में, हर परिस्थिति के अनुरूप ढलने में सक्षम है। भाइयों, ये सारा दोष इन नाविकों का है, तो धारा पार कराने की आड़ में अपना दूषित खेल खेलते हैं। इसीलिए मैंने तो अपनी पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया। अब राजा राम को भी चाहिए कि वो भी उस नाविक को नगर के बाहर निकालें। यही न्याय संगत होगा भाइयों, यही न्याय संगत होगा। ये निर्णय लेने वाले तुम होते कौन हो? स्वयं की दृष्टि में दोष है और फल भुगते साधारण नाविक। यदि अपनी पत्नी पर विश्वास नहीं था तो क्यों उसे आने दिया अकेले? अरे सुरक्षा के लिए साथ आना था ना। एक तो चोरी और मुझे डांट दिखाया। हाथ मत लगाना। तो क्या लाश से काम लूं? मारो 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 मारो। रुकिए, क्या कर रहे हैं आप लोग? अयोध्या का यही यश रह गया अब? आज से पहले कभी भी अयोध्या वासियों का मैंने ऐसा रूप नहीं देखा। ये द्वंद्व छोड़िए, राज्यसभा में आ जाना। न्याय का निर्णय अब वहीं होगा, और अब किसी ने झगड़ा किया तो कारागृह में डाल दूंगा उसे, समझे? कल का दिन मेरे राज्य के लिए बहुत कठिन होगा। मुझे एक कठिन और कटु निर्णय लेना होगा। मुझे वो नहीं सिखाया जो 14 वर्षों के वनवास ने मुझे सिखा दिया। आपकी सीता हर स्थिति में, हर परिस्थिति के अनुरूप ढलने में सक्षम है। ठीक है, अब तुमने मन बना ही लिया है तो रोकेंगे नहीं। राम से बात करके जाने की व्यवस्था करवाते हैं। किंतु एक चिंता और है माता। आश्रम रिक्त हाथ नहीं जा सकती ना, तो सोच रही हूं कि आश्रम वासियों के लिए क्या उपहार लूं। तुम निश्चिंत रहो, कल उपहार की भी व्यवस्था हो जाएगी। जब राज परिवार ने स्वयं ही अनुचित उदाहरण प्रस्तुत कर दिया है तो कोई क्या करे? जब मन पर भार हो तो कितने भी दिए बुझा लो, अंधकार कर लो, निंद्रा नहीं आती आर्य। मैं आपकी चिंताएं समझ सकती हूँ आर्य। आपकी प्रजा, आपके राज्य और सीता की चिंतन आपको विश्राम नहीं दे रहे। किंतु आपकी चिंता मेरे विश्वास से बड़ी नहीं आ रही। मुझे पूरा विश्वास है आप सब ठीक कर देंगे। इस राज्य को सुख, शांति, धर्म का स्थान, राम राज्य देंगे। ये आंसू भी ना कभी भी झलक जाते हैं। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया
ये प्रेम और आशा का दीप है जो ना कभी बुझेगा और ना आप इसे कभी बुझाएंगे। निराशा शब्द में भी आशा भरी है आर्य। राम राज्य बहुत बड़ी आशा है। अंधकार को प्रज्वलित करने के लिए केवल एक दीप ही पर्याप्त है। रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। जानते हो यहाँ क्यों उपस्थित हो? क्षमा प्रभु, परंतु मैं भी यही समझने का प्रयास कर रहा हूं कि मुझे यहाँ क्यों बुलाया गया है। न्याय के लिए। दरबार में याचक और जाचक दोनों को न्याय के लिए बुलाया जाता है। ना ही मैंने कोई याचना की है और ना ही मैं कुछ जाचक हूं। फिर भी यह समझने का प्रयत्न कर रहा हूं कि मैंने ऐसा कौन सा अन्याय या अपराध किया है जिसके लिए मुझे यहां बुलाया गया है। अपनी पत्नी का त्याग करना क्या अपराध नहीं है? क्षमा राजा राम, पर यह मेरा व्यक्तिगत निर्णय है और मेरे इस व्यक्तिगत निर्णय में ना कोई अपराध है और ना ही कोई राज्य का नुकसान। मेरे इस व्यक्तिगत मामले को दरबार में क्यों संबोधा जा रहा है? क्या आपके राज्य में स्वतंत्रता नहीं है व्यक्ति को अपने अपने निर्णय लेने के लिए? उद्दंडी वस्त्रक। लक्ष्मण, निर्णय और मामला दोनों अवश्य व्यक्तिगत है, किंतु अन्याय एक स्त्री पर हुआ है। उसने अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उपयोग कर सहायता और अन्याय का निवारण मांगा है और यह अवश्य ही राज्य के क्षेत्र में आता है। वस्त्रक, न्याय करना एक राजा का परम धर्म है और इसी कारणवश तुम्हें यहाँ बुलाया गया है। तो न्याय अवश्य होना चाहिए राजा राम, परंतु आशा करता हूं कि याचक एक स्त्री है और आप पक्षपात बिल्कुल नहीं करेंगे उस याचक पर जो एक पुरुष है। मौन हो जाओ वस्त्रक, अन्यथा यहीं तुम्हारी जिह्वा काट दूंगा मैं। राजकुमार, आपके पास सत्ता है, शक्ति है और मेरे बचाव के लिए मेरे पास शब्द ही हैं। यदि आप मेरी जीवा काट देंगे तो मेरे ऊपर हो रहे अन्याय का मैं निवारण कैसे कर पाऊंगा? ना ही इनकी जीभा काटी जाएगी और ना ही तुम्हें रोका जाएगा। तुम्हें अपना पक्ष रखने की पूरी संधि मिलेगी। बताओ, अपनी पत्नी का त्याग क्यों किया तुमने वस्त्रक? ये रात भर घर पर नहीं आई और इसका यह कहना है कि इस नाविक के साथ तट पर रात भर थी। इसलिए महाराज, मुझे इसकी पवित्रता पर संदेह है। संदेह संपूर्ण परिवार, मित्र और राज्य सबके लिए घातक होता है। यदि संदेह को प्रमाण का जोड़ ना मिले तो वो मात्र आरोप होते हैं। वस्त्रक महाराज, आरोप ही सही, तो मेरे इन आरोपों का इन दोनों के पास कोई प्रमाण है? विश्वास। अपनी पत्नी के साथ तुम कई वर्षों से रह रहे हो, इस नाविक को भी कई वर्षों से जानते हो। क्या इस नाविक ने कभी भी संदेह करने का अवसर दिया? क्या तुमने इस नाविक को किसी और स्त्री के साथ अभद्रता करते हुए देखा? क्या इस अविश्वास का प्रमाण है तुम्हारे पास वस्त्रक? तुम अपने घर के द्वार बंद कर दो और बाहर ना निकलो तो इसका यह अर्थ नहीं कि बाहर सूर्योदय नहीं हुआ है। वही तो राजा राम, द्वार बंद कर कर घर के भीतर बैठो, इससे यह भी तो नहीं कहा जा सकता कि सूर्य पर ग्रहण नहीं लगा है। और फिर महाराज, ये तो स्वयं स्वीकार कर रही है कि ये इस नाविक के साथ थी। फिर इस बात का क्या प्रमाण है कि इनके बीच कुछ घटित नहीं हुआ? और महाराज, सिर्फ बात मेरी नहीं है, मैं अपनी पत्नी पर विश्वास कर भी लूं, मित्र पर भी विश्वास कर लूं। यदि तुम अपनी पत्नी पर विश्वास करते हो तो समस्या क्या है वस्त्रक? समाज, समाज का क्या? यही समाज
जो अपनी बातों से मेरा घर फूकेगा, अपने कटाक्षों से मेरे संबंधों पर लांछन लगाएगा, यहां तक कि मेरी संतानों तक को ताने मारेगा, उल्हाना देगा, जहां कहीं से भी निकलेंगे फुसफुसाहट करेगा। महाराज, मनुष्य विवाह करता है सुखी रहने के लिए। जब सुखी नहीं रह जाएगा तो उस संबंधों का रखना क्यों? मैं एक वस्त्रक हूं, वस्त्रों पर लगे लांछनों को धोता, अपने ही मस्तक पर कलंक सजाकर कैसे जी सकता? जिसे तुम कलंक का नाम कह रहे हो वो मात्र भ्रम भी तो हो सकता है वस्त्रक। कैसा भ्रम राजा राम? नाभिक से पूछिए। यदि मैं उसकी पत्नी के साथ रात भर अकेला रहता तो वो मेरे बारे में क्या सोचता? पूछिए मेरी पत्नी से। यदि मैं पर स्त्री के साथ रात भर बाहर बिताकर आता तो क्या मेरी पत्नी मुझ पर विश्वास करती? पूछिए इन सभाजनों से, यदि उनकी पत्नियां रात भर किसी और के साथ रहती क्या वे स्वीकार करते? यदि ये स्वीकार भी कर लेते तो क्या ये समाज तभी आवाज में बात नहीं करते, कलंकित नहीं करते? विश्वास का केवल एक ही आधार है, प्रेम। यदि प्रेम सत्य है तो अविश्वास कैसा? यदि प्रेम है तो विश्वास क्यों नहीं? क्षमा करना महाराज, समाज के शब्द रूपी बाण सबसे पहले सुख पर वार करते हैं और फिर प्रेम पर प्रहार करते हैं। मैं किसी उच्च पद पर विराजमान नहीं हूं और ना ही कोई बड़ा सेठ हूं जिससे लोग भय से या सम्मान से चुप रहेंगे। मैं तो एक मामूली वस्त्रक हूं। वस्त्र धुलने में कोई कमी रह जाती है तो कोई कुछ भी सुनाकर चला जाता है। हो सकता है मेरी सोच अनुचित हो और यह भी हो सकता है कि मेरी पत्नी पवित्र हो, पर मैं निडर होकर कहो वस्त्रक। मैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम नहीं हूं। मेरा जन्म दिव्य प्रसाद से नहीं हुआ। मैं ऐसी स्त्री को नहीं अपनाऊंगा जो किसी अन्य पुरुष के साथ रहकर आई हो। यदि हमारे रघुवंशी ऐसा समाज बनाना चाहते हैं जहां स्त्रियों की त्रुटियों पर पर्दा डाला जाए, तो ऐसे में तो हम तो दूसरे नगर में बस जाएंगे। जब राज परिवार ने स्वयं ही अनुचित उदाहरण प्रस्तुत कर दिया है तो कोई क्या करे? मैं एक वस्त्रक हूं। वस्त्रों पर लगे लांछनों को धोता, अपने ही मस्तक पर कलंक सजाकर कैसे जी सकता हूं? पूछिए इन सभाजनों से, यदि उनकी पत्नियां रात भर किसी और के साथ रहती क्या वे स्वीकार करती? मैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम नहीं हूं। मेरा जन्म दिव्य प्रसाद में नहीं हुआ है। मैं ऐसी स्त्री को नहीं अपनाऊंगा जो किसी अन्य पुरुष के साथ रहकर आई हो।
एकांत। चरित्र का प्रमाण जो लंका में दिया, क्या वो अयोध्या में भी देना होगा आर्य? अग्नि परीक्षा। तुम अयोध्या की महारानी हो सीते, और मैं महाराजा। प्रजा राजा के पद चिन्हों पर चलती है। यदि तुम बार बार अपने चरित्र का प्रमाण दोगे तो इस संसार में हर पति अपनी पत्नी से बार बार अग्नि परीक्षा की अपेक्षा करेगा। पर स्वर्ण को तो हर बार कसौटी पर परखा जाता है ना आर्य। पर हर धातु स्वर्ण नहीं होती सीते। हर कोई मेरी सीता की भांति पूर्णतः पवित्र और दोष रहित नहीं होते। कौन किस अपराध के लिए दंडीकृत होगा, ये केवल अग्निदेव जानते हैं सीते, साधारण मानव नहीं। हम ऐसा कोई निर्णय नहीं लेंगे जो समाज के सामने अनुचित उदाहरण प्रस्तुत करे। यदि परीक्षा इस समस्या का हल नहीं है तो इसका हल क्या है यार? शिक्षा, शिक्षा आचरण। शुद्ध आचरण ही विचार शुद्ध कर सकते हैं सीते। मैं नहीं जानता सीते कि अपने समाज को कैसे शिक्षित करूं, कैसे अपनी प्रजा के मन में उठ रहे प्रश्नों को रोकूं। वो प्रश्न जो उनके नेत्रों में दिखते हैं जब वो मुझे देखते हैं। धनिक सोच यार, जब तक मैंने स्वर्ण मृग नहीं देखा था तब तक मुझे उसके पाने की इच्छा नहीं थी। अर्थात अर्थात जो नेत्रों को दिखता है वही मन को विचलित करता है आर्य, और जो नहीं दिखता उसके विचार भी नहीं आते और उस पर प्रश्न भी नहीं उठते। उचित कहा तुमने सीते। कुविचारों से बचने का एक ही मार्ग है, त्याग। हम दोनों अपने राज्य का परित्याग कर देंगे तो ना ही कोई प्रश्न उठेंगे और ना ही कोई उत्तर की अपेक्षा करेंगे। हम दोनों नहीं, केवल मैं आ रहे हैं। यदि हम दोनों साथ जाएंगे तो वो त्याग नहीं, समस्या से भागना होगा आर्य। और रघुवंशी कभी समस्या से नहीं भागते। सीते, आर्य, जिस क्षण महाराजा राम महारानी सीता को त्यागेंगे उसी क्षण अयोध्या के सब दुख मिट जाएंगे। आपकी हर समस्या टल जाएगी आज। नहीं, कदापि नहीं सीते, कदापि नहीं। राम सीता का त्याग नहीं कर सकता। किंतु राम सीता का त्याग नहीं कर रहा है। महाराजा राम को महारानी का त्याग करना होगा।
कि राजा राम पर उत्तरदायित्व है आर्य। रघुकुल की विरासत, अयोध्या के उत्थान का। यदि श्री राम ने ये सिंहासन छोड़ा तो अयोध्या में उत्तरदायित्व को छोड़ने का परंपरा बन जाएगी आर्य। आर्य, आपका वो वचन टूट जाएगा जो आपने अयोध्या को दिया, इस सिंहासन को दिया और अपने पूर्वजों को दिया। और उस वचन का क्या जो हमने एक दूसरे को दिए कि हर सुख में, हर पीड़ा में एक दूसरे का साथ देंगे, साथ में हर समस्या का समाधान भी निकालेंगे। अब आप केवल राजा ही नहीं, होने वाले पिता भी हैं आर्य। आप प्रजा रूपी संतान को शिक्षा देने का भार उठाई और मैं हमारी संतान को संस्कार सिखाऊंगी आर्य। एक बार शांत मन से सोचिए, जो समाज, जो प्रजा मुझ पर, इस पर इतने लांछन लगाने को तत्पर है, उस समाज के बीच हम उसे संस्कार कैसे दे पाएंगे आर्य? यही पिता धर्म की पुकार भी है, यही राजा कर्म की ललकार भी है। हमें ये त्याग करना होगा। कैसे करे भवपार ये राम, राम सिया राम सिया राम। कैसे करे भवपार ये राम, राम सिया राम सिया राम। महाराजा राम को महारानी का त्याग करना होगा। एक बार शांत मन से सोचिए, जो प्रजा मुझ पर, इस पर इतने लांछन लगाने को तत्पर है, उस समाज के बीच हम उसे संस्कार कैसे दे पाएंगे आर्य? यही पिता धर्म की पुकार भी है, यही राजा कर्म की ललकार भी है। हमें ये त्याग करना होगा आर्य। जन्म जन्म का है ये संगम, राम रतन सीता वैभव धन। राम है लोचन सीता दृष्टि, राम है बादल सीता वृष्टि। कैसे करे भवपार ये राम, राम सिया राम। राजा की आंखों में अश्रु तो प्रजा की आंखों में अश्रु कैसे देख सकेंगे आर्य? ये राम के अश्रु है सीते, राजा राम के नहीं। तो ये सीता का वचन है, शीघ्र ही समय आएगा
अयोध्या से हर मलिनता नष्ट हो जाएगी जब हमारी संतान के लिए यहाँ आना शुभ होगा, जब राम राज्य एक बार फिर राम सीता को साथ देखेगा। प्रारब्ध के लिखे इस वियोग को हम प्रयास से एक बार फिर संयोग में बदल देंगे। रूठे से लगते सांसों के धागे, भीगे ये नैना सोए न जागे, तन से प्राण विलग हों जैसे सिया से राम अलग हों कैसे। आश्रम में सभी लोगों को उपहार पहुंचने चाहिए और भूल कर भी कोई निषेध वस्तु आश्रम में नहीं जानी चाहिए। जी माताश्री। दीदी, दीदी आप आ गए। अब आप आ गए हैं तो एक दृष्टि डाल लीजिए, सब उचित है ना? देखिए मैंने फल यहाँ पे रखे हैं और आपके वस्त्र यहाँ अलग से रख दिए हैं। महारानी, ये वस्त्र सज्जे हैं। ये वलकल वस्त्र किसके लिए है? माताश्री, कदाचित आश्रम की साध्वियों को भेंट करना चाहती हैं सीता दीदी, है ना दीदी? ये वस्त्र मेरे लिए है। वस्त्रों का मानव स्थिति पर बड़ा प्रभाव पड़ता है ना। आश्रम जा रही हूं तो वस्त्र भी सात्विक होना चाहिए। किंतु तुम अयोध्या की महारानी हो सीता। ये एक महाराज का ही सुझाव है माता। जब तक मैं आश्रम में रहूं तब तक वहां की गरिमा बनाए रखूं, यही वस्त्र धारण करूं। माता, वहां एक महारानी नहीं, श्री राम की संतान की होने वाली मां जा रही है। मेरा उद्देश्य ज्ञान प्राप्ति है, अपने लिए और अपनी संतान के लिए। जब तक तन और मन से राजसिक प्रवृत्ति नहीं त्यागूंगी तब तक सात्विक कैसे ग्रहण कर पाऊंगी मैं? वर्षों तक श्री राम के साथ एक साध्वी की भांति इन वस्त्रों में बिताए हैं मैंने। इन वस्त्रों से अधिक अच्छा कुछ और नहीं लगता। राम सिया राम सिया राम सिया राम। हम सुख में दुख में सदा एक दूसरे के साथ रहेंगे। राम सिया राम सिया राम सिया राम। राम सिया राम सिया आपने स्मरण किया भैया।
केवल अयोध्या ही नहीं, संपूर्ण कौशल राज्य में सीता के पवित्रता के प्रमाण की मांग उठी है लक्ष्मण। तो ऐसी मांग करने वाली जीवा को काट कर लाने की आज्ञा दीजिए भैया। संदेह की इस अग्नि से समस्त नगरी भी जलती है तो जल जाए, परंतु भाभी मां इस अग्नि की ताप को नहीं सहेंगी, कदापि नहीं सहेंगी। दोबारा भाभी मां कोई परीक्षा नहीं देंगी। वो परीक्षा लंका में थी लक्ष्मण, कौशल राज्य उसका साक्षी नहीं था। भैया यदि कोई साक्षी नहीं था तो ना सही, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि हमारी भाभी मां संसार की हर स्त्री, हर पुरुष के लिए अपनी पवित्रता का प्रमाण देती रहे। प्रजा राजा की संतान की भांति होती है भरत, माता पिता की भांति। एक राजा को राज परिवार के लिए बलिदान देना पड़ता है, इसलिए किसी भी परीक्षण के प्रमाण की अपेक्षा प्रजा से की जाती है, राजा और राज परिवार से नहीं। यदि ऐसा है भैया तो केवल भाभी मां ही नहीं, हम सब भी इस अग्नि में प्रवेश करेंगे और अपनी शुद्धता का प्रमाण देंगे। अग्नि प्रवेश नहीं होगा भरत, क्योंकि राज परिवार का कर्म परंपरा बन जाती है। यदि ऐसा हुआ तो भावों में लिया गया निर्णय नियम बन जाएगा, और यह निर्णय न्याय और दंड का आधार बनेगा। कल को कोई भी व्यक्ति किसी पर भी संदेह होने पर उसे अग्नि में प्रवेश करने पर विवश कर देगा। मेरा हृदय बैठा जा रहा है भैया। आपके मन में क्या चल रहा है? ये धर्म संकट है लक्ष्मण, और धर्म संकट का एक ही हल है, त्याग। लोक कल्याण का उत्तरदायित्व उठाने के लिए मैं राजा राम अपनी पत्नी सीता का त्याग करता हूं। लक्ष्मण, तुम आज ही रात्रि सीता को वन में छोड़कर आओगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता भैया। 14 वर्षों के वनवास के पश्चात आप भाभी को जीवन भर का वनवास मत दीजिए। हाँ भैया, कोई और उपाय ढूंढिए, कोई और मार्ग खोजिए भैया। भैया, यदि हमारी भाभी का स्थान अयोध्या में नहीं तो हम भी अपनी पत्नियों का त्याग करते हैं। नहीं, उन पर आरोप नहीं लगे हैं, उन पर किसी को कोई संदेह नहीं है। भले मेरे प्राण ले लीजिए भैया, परंतु मुझसे ये कार्य नहीं हो पाएगा। ये अन्याय मत होने दीजिए भैया। ये तुम्हारे भैया राम का आग्रह नहीं है लक्ष्मण, ये अयोध्या के राजा राम का आदेश है सेनापति लक्ष्मण को। ना ही तुम अपने प्राण त्यागोगे और ना ही इस आदेश का उल्लंघन करोगे। इस आदेश का पालन होगा आज इसी क्षण।
ऐसा मत करिए भैया, मत करिए भैया। कोई और उपाय देख लीजिए, कोई और ऐसा मत करिए। बदली पवन बदली मन धारा, बुरी सोच का खेल है सारा, छूटा ना वनवास ये पूरा, मर्यादा का समर अधूरा, कैसे करे भामारी ये राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। मेरा निर्णय अटल है। एकांत, एकांत। हे नारायण, मेरे श्री राम, इस भूमि की कीर्ति बने रहे, अयोध्या के राजा का गौरव चारों लोकों में जगमगाए, मर्यादा की स्थापना के समर्पण में उनका संबल बनना प्रभु। और जो त्याग का पथ मैंने चुना है, जो समर्पण का पथ मैंने लिया है, उसे पूरा करने की शक्ति मुझे देना प्रभु। माता, माता, भरत, माता वो भैया राम। क्या हुआ भरत, क्या हुआ राम को? भैया को रोक लीजिए माता, भैया को रोक लीजिए।
भरत मेरी घबराहट मत बढ़ाओ। क्या हुआ राम को? सब ठीक है ना? भैया ने लक्ष्मण को आदेश दिया कि सीता भाभी माँ को वन छोड़ा है। हाँ, सीता वन जा रही है आश्रम में रहने के लिए, ये तो सब जानते हैं। तो हुआ क्या? नहीं माता, आप हम समझ नहीं रही है। भैया ने भाभी का परित्याग कर दिया है माता। आर्य, रात्रि इस पहर कहाँ जा रहे हैं? अयोध्या संकट में है उर्मिला। रघुकुल पर बहुत बड़ी विपदा आन पड़ी है। प्रार्थना करना कि मैं इस प्रयाण में असफल हो जाऊं उर्मिला। हुआ क्या है आर्य? आप किससे युद्ध करने जा रहे हैं? स्वयं से। राजा राम ने अपने सेनापति को जो कार्य सौंपा है वो 100 रावण और मेघनाद का वध करने से भी अधिक कठिन है। दरवाजा खोलो राम। राम, द्वार खोलो राम। द्वार खोलो राम। राम, राम, हमसे बात करो राम। अपनी माताओं के सामने आओ। मुझसे हुई भूल मत दोहराओ राम। अपने मंच का विचार करो, अपने हृदय का विचार करो राम। सीता के प्रेम और समर्पण का विचार करो राम। राम, द्वार खोलो पुत्र। प्रजा के लिए कर रहे हो ना पुत्र, प्रजा के लिए। हम सारा दंड हम तीनों माताएं भोगने को तैयार है पुत्र। हमारे सारे पुण्य हम सीता को दे देंगे। उसके ऊपर लगा सारा लांछन मिटा देंगे। उसके लिए समाधि ले लेंगे। हमारे प्राण जाने के बाद प्रजा को संतोष तो मिलेगा ना पुत्र। राम, विनती है तुमसे, सीता का त्याग मत करो राम। अपना हृदय बदल दो राम। हम माताओं की विनती है तुमसे। द्वार खोलो राम। वो तुम द्वार खोलो। सेनापति लक्ष्मण महाराज के आदेश का पालन करने के लिए उपस्थित है अयोध्या नरेश। महारानी सीता को वन में छोड़कर आने के लिए प्रस्थान करने की अनुमति दीजिए महाराज। महाराज के आदेश का पालन करने के लिए उपस्थित है अयोध्या नरेश। महारानी सीता को वन में छोड़कर आने के लिए प्रस्थान करने की अनुमति दीजिए महाराज।
कहीं नहीं जाओगे तुम। राम ने अपना निर्णय बदल लिया है। सीता कहीं नहीं जा रही, तुम कहीं नहीं जा रहे हो। राम, इन सबको अपना नया निर्णय बताओ। द्वार खोलो राम। राम, 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 बदल दो अपना आदेश पुत्र। मैं आज्ञा की प्रतीक्षा में। राजा राम का आदेश अटल है लक्ष्मण। तुम सीता को अयोध्या की सीमा से दूर वन में छोड़ा। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा मत करो राम, ये अनर्थ मत करो। रघुवंश में प्रलय आ जाएगी राम, ऐसा मत करो। जो आज्ञा महाराज, जो आज्ञा महाराज। राम, 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 ये अनर्थ होने से रोक दो। राम, राम, राम। राम का निर्णय, राम का हृदय, आप यही बदल सकते हैं। बदली पवन बदली मन धारा, बुरी सोच का खेल है सारा। छूटा ना वनवास ये पूरा, मर्यादा का समर अधूरा। कैसे करे भापार ये राम, राम सिया राम, सिया राम। क्षमा करना सीते। तुमने तो पग पग पे मेरा साथ दिया, किंतु जीवन की इस यात्रा में तुम्हें अकेले बढ़ना पड़े। सीता कभी अकेले हो ही नहीं सकती यार। आप भले ही दूर हो, पर आपका मन और आपकी आत्मा सदा मेरे साथ है। दोनों एक हैं, बस यही सच है। राम लक्ष्य और राम ही पथ है। विरह की आग में जले सिया राम। एक है तन और एक है प्राण। तन से प्राण विलग हों जैसे, सिया से राम अलग हो कैसे। सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। अब आप ही राम को रोक सकते। ये अनर्थ होने से रोक दीजिए, रोक दीजिए। ये अनर्थ ना होने दीजिए।
ये कटु सत्य सुनकर भी आपकी आंखें क्यों बंद हैं? ये अनर्थ होने से रोक दीजिए राजगुरु, रोक दीजिए ये अनर्थ। राम का गुरु होने पर भी उन्हें रोकने का अधिकार मुझे नहीं है राजमाता, क्योंकि यह निर्णय अयोध्या नरेश का है, जिनका हर आदेश पति धर्म से बढ़कर पिता के धर्म पर आधारित है। राजा के लिए प्रजा संतान के समान होती है और यह त्याग संतान के लिए है। समय कठिन है, राम का साहस बनिए, उनके निर्णय पर प्रश्न मत उठाइए देवी। वर्षों पहले जो वचन मैंने मांगे थे, स्वार्थ की जो पराकाष्ठा मैंने रची थी, इस पीड़ा का दंश मुझे भोगना चाहिए। मेरी सीता को नहीं, मेरी सीता को नहीं। भूलिए मत महारानी, राम ने क्या कहा था? आप केवल निमित्त मात्र थी। ये सारा खेल नियति का खेला गया था। हम सब संसार में अपने अपने पात्र निभा रहे हैं और समर्पण तो बहती नदी के समान होता है। वो सुगम मार्ग नहीं, उचित मार्ग चुनता है, फिर चाहे वो कितना भी कठिन क्यों ना हो। राम और सीता को भी यह कष्ट सहन करना होगा। मिलन विरह की अजब ये लीला, मुख मुस्कान हृदय में करंदन, मर्यादा स्थापित करने, हर दुख का करते अभिनंदन, सिया जाती वन छोड़ के घर को, नर अवतार ले तारन नर को, करते त्याग देते बलिदान, लक्ष्मी सिया नारायण राम। मैं सदा आपके और अपने परिवार का पोषण और कल्याण में रत रहने का वचन देता हूं। जीवन के हर निर्णय में मैं आपका परामर्श लूंगा। यदि कभी आपके धर्म पर या आप पर कोई संकट आया, आपकी रक्षा के लिए मैं अपने प्राण देने से पीछे नहीं हटूंगी। सीते, सीते। यात्रा बहुत ही लंबी और कठिन है भाभी माँ। जो सरल हो वो राम का पति का। हे प्रभु, मेरे श्री राम को शक्ति देना।
आदेश है माता। आदेश समय का, महानियति का, और ये इच्छा ईश्वर की है लक्ष्मण भैया। बड़ी है, वन प्रतीक्षा कर रहा है। सोई जो राम रचि राखा, को करी तरक बढ़ावे साखा। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। नियति कैसी विपदा लाई, नियति कैसी विपदा लाई। राम सिया राम सीते सीते कैसी विपदा रघुकुल आई, वन को चले हैं सिया रघुराई। कष्टन सहते श्री रघुराई, कष्टन सहते श्री रघुराई। एक यही मार्ग है आर्य, आप मेरा त्याग कर दीजिए। नहीं सीते, यह असंभव है सीते, ये असंभव है। त्याग संपत्ति का किया जाता है और पृथ्वी कोई संपत्ति नहीं है सीते। व्यक्ति अपने अंग काट कर उनका भी अर्पण कर देता है। तुम कोई अंग नहीं हो सीते, जो किसी विशेष कार्य के लिए इस राम से जुड़ी हो। त्वमसि मे हृदयम द्वितीयम्, तुम तो मेरा दूसरा हृदय हो। त्वम जीवितम मम, तुम तो मेरा जीवन हो सीते। और अपने जीवन का त्याग कैसे कर दूं मैं, अपने हृदय को कैसे निकाल दूं सीते। यदि ऐसा हुआ तब तो मैं ही नहीं रह जाऊंगा। इतना बड़ा कष्ट ही राम नहीं सह पाएगा सीते। तुम्हारा राम इतना बड़ा कष्ट नहीं सह पाएगा। केवल मेरे श्री राम ही कर पाएंगे। मेरे श्री राम अपने हृदय में शूल घोंपकर उस रक्त से शांति और आदर्श का पुष्प
केवल मेरे श्री राम ही खिला सकते हैं, अपने जीवन का त्याग करके। जीवन की परिभाषा केवल मेरे श्री राम ही सिखा सकते हैं। साधारण मनुष्य तो भावनाओं के भावर में फंसते हैं आर्य, किंतु मेरे श्री राम उस भावर से निकलकर भाव सागर को पार कर सकते हैं। राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम, राम सिया राम सिया राम। स्मरण कीजिए आर्य, राज्याभिषेक के लिए तैयार होते समय आपने ही मुझे समझाया था कि जो जीवन पर से अपना अधिकार त्याग देता है वो ऋषि है, और जो ऋषि है वही राजा बन सकता है, क्योंकि राज्य कोई अधिकार नहीं, दायित्व है। जिसके हृदय में धीरज हो, कंधों पर भार उठाने की शक्ति हो, जिसके पैर वृक्ष के जड़ों के समान स्थिर हो, जिसका मन पर्वत की भांति अटल हो, ऐसे व्यक्ति को ही ईश्वर राजा बनने का दायित्व देते हैं। आपके सामने जब ईश्वर का दिया हुआ दायित्व का लक्ष्य है, तब आपको जीवन का मोह घेर रहा है। एक शाखा के मोह में जब वृक्ष गिर जाता है तो वृक्ष के आश्रित पशु, पक्षी और पथिकों का क्या होगा? इक्ष्वाकु वंश का उत्तराधिकारी ना मोह धरेगा, ना दुख धरेगा। वो तो केवल समाज का कल्याण करेगा। आप सब यहां से जा सकते हैं। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। ये मेरे अश्व मेरी बात क्यों नहीं मान रहे? बढ़ो आगे। अश्व सारथी के मन को पढ़ लेते लक्ष्मण भैया। वो विचलित है क्योंकि सारथी का मन विचलित है। अपना मन दृढ़ करो सारथी, तो अश्व आपका आदेश अवश्य मानेगा। एक बात पूछूं भवेबा, कि इतना बड़ा अन्याय स्वीकार कैसे कर लिया आपने? अन्याय वो होता है जिससे मन में विद्रोह जन्मे लक्ष्मण भैया। मैंने तो केवल आदेश माना है, इसमें अन्याय कहाँ है? ये अन्याय नहीं,
जीवन का अगला अध्याय है, जहां मेरी यात्रा अकेले की है। पुराण जीती सुजैसे सुर गावा, सीता त्याग अनुज प्रभुआ।